हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। क्या चेंजेस हुए हैं फंडामेंटल्स में, क्या रिटर्न्स रहे पिछले 6 स्पैन पर, और क्या अपना फेवरेट जो टेक्निकल है वो बोल रहा है अब रिसेंटली जिस तरीके से यहाँ पर तेजी देखने को मिली है, क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्या सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, सारे विषय में बात करेंगे वापस से एक बार फिर से इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ऐसे ही अच्छे अपडेट्स के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बिजनेस के बारे में मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। वैसे तो ओवरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है, सबको बहुत ही भली भांति पता है कि आलोक इंडस्ट्रीज किसके रिलेटेड कंपनी है। बट जो नए व्यूअर्स हैं जिनको एकदम आइडिया नहीं है उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि टेक्सटाइल की कंपनी है। इनका प्रेजेंस जो है वो कॉटन पॉलिस्टर सेगमेंट्स में है, यानी कि ये इसमें डील करते हैं। साथ साथ अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ इनका पैकिंग एक्टिविटीज़ भी है। जी हाँ, पैकिंग एक्टिविटीज़। एंड उसके अगर बात करें तो लेदर एंड अदर अपीयरल प्रोडक्ट्स, यानी कि कुल मिला के आपके अगर मैं एग्जांपल दूं तो ये जो आपका पिलो कवर हो गया, बेडशीट हो गया, ऐसे सब मैन्युफैक्चरिंग इनकी होती है। तो ये है आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में थोड़ी सी ओवरव्यू। अब देखिए, रिसेंटली आप लोगों को पता ही होगा कि रिलायंस और जेम फाइनेंशियल मिलके इस पर स्टेक लिया, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अब इसमें जो सिलवासा वाला प्लांट है उसमें इसने पीपी किट बनाने के लिए बोल दिया था। तो ये सब कुछ आप लोगों को पता है, इसमें ज़्यादा वो डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी आ जाते हैं, पहले मार्केट कैप, करंट प्राइस, जो भी अभी रिसेंट में डेटा है उस पर देख लेते हैं। पिछले क्या मंथ में पिछले 6 स्पैन पर क्या रहे हैं रिटर्न्स वो देखेंगे, एंड देन अपना फेवरेट जो टेक्निकल है उस पर स्विच करेंगे। तो देखिए, मार्केट कैप जो है वो है आपका 6046 करोड़ का यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अगर करंट मार्केट प्राइस की बात करूँ तो 27.35। और देखिए, थोड़ा सा डेटा जो है वो फ्लक्चुएटेड हो सकता है, क्योंकि ये जो डेटा है मैंने screener.in से लिया है और बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप भी वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और 52 वीक्स हाई की अगर बात करें तो 61.40, जी हाँ 61.40 तक अभी स्टॉक पहुँच गया था, सभी को पता है। एंड 52 वीक जो लो था वो था 1.36, यानी कि ₹1.36। बुक वैल्यू की बात करें तो वो नेगेटिव में है, नेगेटिव 67.29। स्टॉक पी अभी अनअवेलेबल है, डिविडेंड टिल परसेंटेज नहीं है। वहीं पे अगर आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो वो है -6.20%, ठीक है। रिसेंट के ये जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सेल्स ग्रोथ जो है वो है -36.23%, और फेस वैल्यू जो है वो ₹1 की फेस वैल्यू है। अब देखिए, यहाँ पर फंडामेंटल के साथ साथ एक चीज़ मैं और ऐड करने वाला हूँ कि Q1 के रिजल्ट्स अभी रिसेंटली इसने नहीं निकाले हैं। कब आएंगे कब नहीं आएंगे ये भगवान जाने। बार बार अपडेट्स मैं भी डालता रहता हूँ, लेकिन कोई भी अपडेट का अभी मुझे नहीं लगता कि नियर टर्म में इन लोगों ने बताया है कि कब आएगा या नहीं आएगा। लेकिन जब आएगा मैं अपडेट ज़रूर दूंगा, उसका आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर चलते हैं हम अपने रिटर्न्स पर देखते हैं 6 स्पैन पर क्या रिटर्न्स रहे हैं अभी तक, और जिससे आपको थोड़ा सा क्लियरेंस हो जाए कि हाँ अभी जो लोअर सर्किट का सीरीज़ अभी चल रहा था वो उसमें कितने परसेंटेज की गिरावट आई है रिटर्न्स के इस अगर रिस्पेक्ट में देखा जाए तो उसको देख लेते हैं। और मैं इस वीडियो को ज़्यादा शॉर्ट रखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए जल्दी जल्दी आपके सामने ये जितने आंकड़े मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 1 डे के स्पैन पर अगर आप देखें तो 4.99% का यहाँ पर रिटर्न देखने को मिला है 1 डे के स्पैन पर। तो अब 1 डे यानी कि प्रीवियस जो भी आपकी क्लोजिंग हुई होगी, तो अपर सर्किट पर क्लोजिंग हुई है तो यहाँ पर 4.99% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ 1 वीक की अगर हम बात करें तो 1 वीक का रिटर्न अगर आप देखिएगा तो वो -9.73% का यहाँ पर रिटर्न है, यानी कि नेगेटिव रिटर्न रहा है। और ये सबको पता है कि अभी हाल फिलहाल में पिछले कुछ हफ्तों से लोअर सर्किट लगता चला आ रहा था। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 3, ये जो स्पैन है वो है 1 मंथ का, और यहाँ पर जो रिटर्न्स है वो है -37.55% के, यानी कि नेगेटिव में 37.55% का यहाँ पर रिटर्न है। तो यहाँ पर भी नेगेटिव रिटर्न है। लेकिन 1 ईयर के स्पैन पर अगर बात करें तो यहाँ रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 768.25%, यानी कि 768.25% का यहाँ पर इजाफा हुआ है, मुनाफा हुआ है आपको। और उसमें रिटर्न्स का ये जो आंकड़ा है वो आपके सामने है। किस स्पैन पर है? 1 ईयर के स्पैन पर
आपको ध्यान में रखना होगा। नाउ कम टू द 5 ईयर स्पैन, और 5 ईयर के स्पैन पर जो रिटर्न्स रहे हैं वो हैं 337.60% के रिटर्न्स। तो ये जो अपने आप में 5 ईयर 1 ईयर के जो दोनों, अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ तो पॉजिटिव में रहे हैं, लेकिन अगर नियर टर्म वाले जो हैं 1 मंथ 1 वीक और 1 डे, उनमें जो है थोड़ा सा नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। मैक्स टू मैक्स अगर बात करें तो 37 पॉइंट, यानी कि जब से लिस्टिंग हुई, जब से ओरिजिन हुआ है, तब से अगर अभी तक की बात करें तो वो है पूरा 37.03% का आंकड़ा आपके सामने। अब देखिए यहाँ पे एक और ऐड करना चाहूँगा मैं बात की, अब बहुत लोग पूछने वाले हैं कि इसमें बाइंग करें या ना करें। तो देखिए होता क्या है कि जब लोअर सर्किट लगता है तो सब क्या करते हैं, एक समय से बेचना शुरू कर देते हैं। जब बाइंग होने लगती है तो सब उसके बाद लगने लगते हैं कि हाँ अब मुझे खरीदना है, खरीदना है, खरीदना है। तो देखिए यहाँ पर पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ है। पेशेंस अगर नहीं होगा तो आप ऐसे ही बाय करेंगे, ऐसे ही सेल करेंगे और पैसे जो हैं आपके ख़त्म ही होते चले जाएंगे और उसके बाद समझ में भी नहीं आएगा, एंड देन आप कहेंगे कि स्टॉक मार्केट इज़ फेक। तो देखिए मैं अब यहाँ बाइंग के लिए तभी बोलूँगा जब तक Q1 के रिजल्ट्स नहीं आते। फिर से मैनिपुलेशन हो सकता है, क्यों? क्योंकि अभी ऑलरेडी, अगर जिनको नहीं पता मैं बताना चाहता हूँ कि इसको अंडर ASM जो यानी कि सेबी ने जो है अपना सिक्योरिटी एक्सचेंज बैंकिंग ऑफ इंडिया, उसने अभी इसको अंडर ले लिया है। क्यों अंडर लिया है? इसको लिया है और रुचि सोया को भी लिया है अंडर में। तो दोनों को अंडर में लेने का रीज़न ये है कि वो चेक करना चाह रहे हैं कि कहीं इसमें जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो ऑपरेटर्स जिन्हें बोला जाता है, जो एक एक बार में अगर मैं बोलूँ तो 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए इसमें डालेंगे एंड देन निकलते हैं, तो क्या उनके द्वारा इसको मैनिपुलेट किया गया है, इसके प्राइस को? क्या मतलब कि अगर बोले तो इसमें हैवी बाइंग, पंप एंड डंप वाला सिचुएशन किया गया? और वापस से अगर सिनेरियो यही बनता है तो अभी जब तक आपको Q1 के रिजल्ट्स नहीं आ जाते, जब तक इसमें एक प्रॉफिटेबल आपको पूरी तरीके से, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा कि कंपनी एकदम ख़राब है या ऐसा कुछ, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, आपको एकदम ऐसा सोचना भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर अब हमको सावधानी से चलना है। क्यों? क्योंकि जब से सेबी ने अंडर लिया है इसको अपने गाइडेंस में, ASM में, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं एज अ इन्वेस्टर थोड़ा सा तो ही सही, लेकिन आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा, थोड़ा कॉशियस रहना होगा। तो बस मैं इस बेसिस पे आपको बोलूँगा। बाकी अगर यहाँ पर आगे देखते हैं अब अपना जो टेक्निकल है वो क्या बोलता है। तो टेक्निकल्स पर मैंने स्विच किया है अपने चार्ट को, और चार्ट आपके सामने है। 1 वीक का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, और 1 वीक के टाइम फ्रेम पर कुछ चीज़ों को बताने की कोशिश करूँगा, और ज़्यादा तो बड़ा आपके सामने टाइम फ्रेम नहीं है, और जो पैटर्न है वो भी छोटा मोटा पैटर्न है। तो देखिए यहाँ पर सिनेरियो क्या था कि एक आपको अगर मैं पिछले कुछ मई के हिसाब से बताऊँ, मई के आसपास के, तो मई के स्टार्टिंग से ही जो अपर सर्किट का दौर था वो शुरू हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ जैसा कि मैंने बताया 60 के आसपास 61 का हाई बनाया था इसने, एंड देन वापस से गिरावट देखने को मिली, यानी कि लोअर सर्किट सीरीज स्टार्ट हुई। तो यहाँ पे बहुत सारे जो रिटेलर्स हैं, मैं अगर बोलूँ तो उन्होंने यहाँ तक तो खूब एकदम कमाया, बहुत अच्छा, लेकिन जैसे गिरने शुरू हुआ उन्होंने बेचना शुरू किया, ठीक है। खरीदने वाले भी खरीद रहे थे, बेचने वाले बेच रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को लॉस के उसमें भी देखना पड़ा अपने पोर्टफोलियो को कि किसी ने 45 पे लिया, किसी ने 44 पे लिया। इवन मुझे भी पोर्टफोलियो में लॉस ही दिखने को मिला, लेकिन मेरी क्वांटिटी ह्यूज नहीं थी, 1000 क्वांटिटी थी, और मेरा 43 पे बाइंग है। मैं बताना चाहता हूँ मेरा 43 एग्जैक्ट पे मैंने बाय कर रखा है। तो आप सोच सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट कितना लॉस दिखा रहा होगा, बट नो वरी, पेशेंस है तो आज नहीं कल आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए आपको देखना है कि क्या ग्रोथ इसमें है कि नहीं है, क्योंकि देखिए अभी तक ये आपको मानना पड़ेगा कि अभी तक जो टेक्सटाइल सीरीज़ अभी इनकी चली आ रही थी, जिससे ये कमाई कर रहे थे, उसमें लॉसेस थे, नो डाउट। जब से रिलायंस ने ऑक्यूपाई किया, एक्वायर किया, तब से यहाँ पे कहीं ना कहीं अब एक ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि रिलायंस ने अगर इन्वेस्ट किया है इतना बड़ा अमाउंट, तो कहीं ना कहीं कुछ सोच के किया होगा। अब बहुत लोग के अंदर ये भी सेकंड थॉट आ रहे होंगे कि सपोज अभी तो पीपीई किट का यहाँ पर चल रहा है, लेकिन अगर पीपीई किट बंद हो गया या ये ख़त्म हो गया पेंडेमिक सिचुएशन, देन क्या होगा? तो जाहिर सी बात है उनके पास, रिलायंस के पास, अपने मोटा भाई के पास बहुत बड़े बड़े यहाँ बैठे हैं CFF, मतलब जितने बड़े बड़े अगर मैं बोलूँ थिंकर बैठे हैं, उनको आइडिया मिलेगा, वापस से वो लोग कुछ उसी प्लांट में या जो भी ऑपरेट करना चाहेंगे वो लोग ऐसी चीज़ों को ऑपरेट करेंगे जिससे कि जो ग्रोथ है वो बढ़े ही, घटे ना। और अगर मैं बात
करूँ फ़िलहाल की सिचुएशन की, तो पीपी किट तो अपने ऐसे दौर में है जहाँ पे अभी हम इंपोर्ट करते थे 2000 की एक पीपीई किट चाइना से, और नाउ वी आर नाउ कॉस्टिंग एट 680 रुपीज़। हम लोग यहाँ पे खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही हमको सस्ता पड़ रहा है। एंड गवर्नमेंट में जब से टाई अप किया है आलोक इंडस्ट्रीज से, तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट आने वाले टाइम में भी देखने को मिलेगा बहुत ही तेज़ी से। इवन हो भी रहा है, लेकिन उतने बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन जिस तरीके से आने वाले सिचुएशन है उसमें होगा और होता रहेगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक रिस्क ही सही, रिस्क हम ले सकते हैं अपने अमाउंट पर, और एक कैलकुलेटेड रिस्क, ना कि एकदम हम मैड की तरह अपना पकड़े रहे हैं, पोर्टफोलियो ग्रीन रेड हो जाए, एकदम माइनस में चला जाए, ऐसा भी नहीं है। एक एसएल मेरा वही है कि एसएल मेरा Q1 के रिजल्ट्स हैं। अगर थोड़ी सी भी उसमें मेरे को डाउटफुल लग जाए, मैं एग्जिट कर जाऊंगा, वॉट एवर माई लॉस इज, मैं एग्जिट कर जाऊंगा। ठीक है, तो मैं Q1 तक वेट करूंगा। आपको भी मैं यही सलाह दूंगा, आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं सबसे पहले यही बोलता हूं कि आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। तो मेरा ये है। बाकी अगर देखिए यहाँ पर मैं बोलूँ कि जो वापस से करेक्शन देखने को मिला था, एक शॉर्ट टर्म का पूरी तरीके से सीरीज आई थी लोअर सर्किट की, उसमें पहला वॉल्यूम अगर आप देखें तो यहाँ पे पूरी तरीके से बहुत ही ह्यूज वॉल्यूम था, 125 मिलियन के आसपास का यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिला था। तो जाहिर सी बात है एक पुल डाउन नीचे तो आना ही था। नाउ अगर आप इस बार को देखें और वॉल्यूम के साइज को देखें, तो धीरे धीरे जो ये साइज है वो छोटा हो रहा है, यानी कि 50 मिलियन के आसपास की सेकंड वॉल्यूम रही कैंडल, और थर्ड का अब तो 25 के आसपास। वन डे के अगर चार्ट पर मैं इसको स्विच करूं तो देखिए वन डे का चार्ट पे कहाँ क्या सिनेरियो है। तो यहाँ पर आपको एक वॉल्यूम 100 मिलियन का, वही जैसा कि मैंने बताया 1 वीक पर एक यहाँ देखने को मिला, एंड देन वापस से कंपेरेटिवली लो एकदम वॉल्यूम देखने को मिला, एंड सडन स्पाइक विद 25 मिलियन ऑफ वॉल्यूम इन ग्रीन। तो अब कहीं ना कहीं 40 के आसपास का तो जो लेवल्स हैं वो तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन तब भी मैं बोलूँगा Q1 के रिजल्ट्स जो हैं, अवेटेड रिजल्ट्स, वो जरूर आने चाहिए, एंड जैसे ही आते हैं उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।